सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो सॉल्वेशन एनर्जी अगर हम लोग लिटरल मीनिंग में देखें, सॉल्व मीन्स सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी मीन्स कुछ एनर्जी होगा यहाँ पे जो क्या होगा, क्या या रिलीज होगा या कंज्यूम होगा। ठीक है ना, तो हम लोग अगर सॉल्वेशन एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है। क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कब रिलीज होगा? ठीक है, व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जब हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कोई सा भी सॉल्वेंट हम लोग लेंगे, जब वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमारा इंटरैक्ट, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमारे इंटरैक्ट करेंगे, किसके साथ? इंटरैक्ट्स विथ गैसियस कैटायंस और एनायंस। ठीक है, जब हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अगर मेरे पास एक सॉल्वेंट मीडियम है, उसमें मैं कोई कैटायन और एनायन डालूंगा। ठीक है, अब वहां पे जो इंटरेक्शन होगा, किसका? जो सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा कैटायन और एनायन के साथ, वहां पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्वेंट डिफरेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने अमोनिया ले लिया, NH3 अमोनिया सॉल्वेंट है, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, मेरा ईथर मेरा सॉल्वेंट है, मेरा हेक्सेन मेरा सॉल्वेंट है, मेरा DMF मेरा सॉल्वेंट है, टॉलिन सॉल्वेंट है, DMF सॉल्वेंट है, टॉलिन सॉल्वेंट है, मेरा ईथर सॉल्वेंट है। ठीक है, TH मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, और किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जब भी हमारा एक एनायन और कैटायन जो किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो तो जहां जितना वहां से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है? जो हमारा सॉल्वेशन एनर्जी क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ से एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल किसके साथ, कैटायन और गैसियस फॉर्म में जो होगा कैटायन, और एनायन जो गैसियस फॉर्म में होगा, जब इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट कैसे करेगा वो हम लोग देखेंगे। और जब इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट होने के बाद जहां पे क्या होगा, जब एनर्जी वहां से रिलीज होगा, जो एनर्जी वहां से रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर हम लोग सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर लेंगे, क्या लेंगे? सॉल्वेंट हम लोग कोई सा भी सॉल्वेशन एनर्जी हर एक सॉल्वेंट के लिए होता है। ठीक है, और अगर हम लोग पर्टिकुलर यहाँ पे वाटर लेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल मेरा किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कैटायन और एनायन के साथ, किसी भी कैटायन किसी भी एनायन के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी इन जनरल है किसी सॉल्वेंट के लिए भी, और हाइड्रेशन इन स्पेसिफिक है फॉर वाटर मॉलिक्यूल। जब हमारा वाटर जो सॉल्वेंट एक्ट करेगा, जब वो किसी कैटायन एनायन के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो वहां से एनर्जी रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। और जब कोई सा भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसी कैटायन और एनायन जो गैसियस फॉर्म में होगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो वहां से एनर्जी रिलीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगा वहां से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्वेशन एनर्जी हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैटायन है, जैसे मेरे पास मेटल कैटायन है, कोई हम लोग क्या ले रहे हैं? आयनिक सॉल्वेंट्स ले रहे हैं। अभी आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मेरे पास एक मेटल है, कैटायनिक होगा। ठीक है, अब ये मेटल जो होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। अब गैसियस फॉर्म में होगा, जब मैं कोई सा भी यहाँ पे सॉल्वेंट ऐड करूंगा, क्या करूंगा? सॉल्वेंट ऐड। तो ठीक है, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस कैटायन से इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या बनाएंगे? M+Sol। ठीक है, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी। इस तरह मेरा एनायन, मैंने क्या बोला? कैटायन एनायन। इसी तरह मेरे पास एनायन है, यहाँ पे एक एनायन A-। ठीक है, अब ये भी किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। जब भी ये किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, सॉल्वेंट मैंने क्या बोला? अमोनिया है, वाटर है, जैसे हमारे पास ईथर है, THF है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये क्या? एनायन सॉल्वेटेड हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स टाइप इंटरेक्ट करेगा इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ये भी हमारे जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? उसके बाद मैंने बोला हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर हम लोग सॉल्वेंट के बदले पर्टिकुलरली, ये तो सॉल्वेंट जनरल होगा, और अगर हम लोग इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट यहाँ पे क्या लेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मेटल कैटायन लूंगा, M+, गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट की जगह में वाटर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तब जो एनर्जी रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे M+ जो बनेगा वो एक्वस होगा, क्योंकि वाटर को हम लोग एक्वस बोलेंगे, तो एक्वस मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और जो यहाँ से एनर्जी निकलेगा, उसको हम लोग क्या, ये हमारा सॉल्वेशन एनर्जी हो गया। और जहां यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कैटायन और एनायन से इंटरेक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। इस तरह अगर हमारे पास एनायन है, वो भी किसी के साथ, इसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्ट करेगा, तो एक्वस एनायन बनेगा। ठीक है, इंटरेक्ट करेगा, तो यहां से जो निकलेगा वो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ दैट एनायन होगा। ठीक है,
ये तो होगा डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे हमारा वाटर मॉलिक्यूल कैसे हमारा एक पर्टिकुलर कैटायन और एनायन जब इंटरेक्ट कैसे करेगा वो, और वहां से एनर्जी क्यों रिलीज हो जाती है, वो हम लोगों को देखना है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मेरे पास कोई सा भी जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैं कोई कैटायन ले लेता हूं। यहाँ पे चलो मैंने सोडियम ले लिया, क्या लिया, सोडियम ले लिया मैंने, Na+, ठीक है। ये किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कोई सा भी सॉल्वेंट, अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर केस लूंगा वाटर का, हाइड्रेशन लूंगा। जब वाटर मॉलिक्यूल लूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, वो हम लोग क्या देखा, क्योंकि सॉल्वेंट का एक क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई पोलर सॉल्वेंट, उसका कोई डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग वाटर लेंगे, यहाँ पे अगर मेरा OH एंड H वाटर, इस पे डेल्टा नेगेटिव होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लोग अगर इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इसका क्या नेगेटिव पोल है, यहाँ पे इसका क्या पॉजिटिव पोल है, है ना। अगर हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाएंगे डबल इस साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक सॉलिड मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट होगा। अब जब हमारा कैटायन है, कैटायन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब ये सॉलिड मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जब ये सॉलिड मॉलिक्यूल, अब हम लोग ने वाटर ले लिया, अब जब सॉलिड मॉलिक्यूल हम लोग ने देखा, यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल क्या है, एक साइड में पॉजिटिव है, दूसरे साइड में नेगेटिव, बिकॉज ऑफ इट इज डायपोल मोमेंट, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इंटरेक्ट करेगा। अब डायपोल मोमेंट का जो नेगेटिव पोल होगा वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, पॉजिटिव के साथ। इसका मतलब अगर मैं सोडियम यहाँ पे लूंगा, सोडियम प्लस जो हमारा गैसियस फॉर्म होगा, अब ये डायपोल मोमेंट इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट सॉलिड मॉलिक्यूल यहाँ से आएगा, यहाँ से सॉलिड मॉलिक्यूल आ जाएगा, यहाँ से सॉलिड मॉलिक्यूल आ जाएगा, यहाँ से सॉलिड मॉलिक्यूल आ जाएगा, और यहाँ से सॉलिड मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब इस पे चार्ज क्या है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है। अब डायपोल मोमेंट का कौन सा एंड यहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव एंड आ जाएगा। तो नेगेटिव वाला डायपोल मोमेंट का एंड इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आयनिक टाइप इंटरेक्शन। इसका मतलब एक कैटायन का अपना फील्ड है और एक डायपोल मोमेंट का अपना फील्ड है। अब जो दो फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वहां से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो हम लोग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव, ये इसका डायपोल मोमेंट दिखा रहे हैं हम लोग, ये इसका डायपोल मोमेंट दिखा रहे हैं। तो यहां से पता चलता है हमारा क्या है, यहाँ पे पोलर एंड है, मीन एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल है। अब नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेट हो जाएगा, मींस वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अराउंड आ जाएंगे, सॉलिड मॉलिक्यूल जो हमारा होगा वो उसके सराउंड हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे इसका अपना फील्ड होगा, इसका अपना फील्ड होगा। अब दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जब अपनी फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तो वहां से एनर्जी रिलीज हो जाएगा। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर पर्टिकुलर सॉल्वेंट लेंगे वाटर तब हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे, अगर एक जनरल सॉल्वेंट के लिए बोलेंगे तब उसको बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर हम लोग एनायन लेंगे, यहाँ पे हम लोग ने कैटायन लिया, सेम सॉल्वेंट लेंगे, जिस सॉल्वेंट का कोई प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग ने अगर एनायन लिया Cl-, ठीक है, गैस फॉर्म में है, जब इंटरेक्ट करेगा सॉलिड मॉलिक्यूल के साथ। अब डायपोल मोमेंट का कौन सा वाला पोल इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला पोल इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर क्लोरीन लूंगा, यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन लूंगा, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज है, अपना फील्ड है इसका। अब डायपोल मोमेंट कौन सा वाला डायपोल मोमेंट यहाँ पे, जो वाला पॉजिटिव वाला जो काउंटर पार्ट होगा वो इसके क्या साथ करेगा, इंटरेक्ट करेगा, मींस ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इनके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंटरेक्शन, डायपोल और आयन डायपोल टाइप का इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह ये एक पोल यहाँ से आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक पोल यहाँ से आ जाएगा डायपोल, ये एक सॉलिड मॉलिक्यूल यहाँ, ये सॉलिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सॉलिड मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी सॉलिड मॉलिक्यूल है, सॉलिड मॉलिक्यूल है, और एक सॉलिड मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएगा पॉजिटिव। और सॉलिड मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट करेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे इंटरेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। अब इंटरेक्शन वजह से क्या होगा, इसका अपना फील्ड होगा कुछ, इसका अपना फील्ड, दो आप फील्ड आपस में टकराएंगे, जब दो टकराएंगे तो वहां से एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो जब एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं यहाँ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाता है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं या सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कैसे हमारा कैटायन और एनायन यहाँ पे सॉल्युबलाइज हो जाता है, उसका एनर्जी लोअर हो जाता है। जब हमारा एनर्जी लोअर हो गया तब हम लोग बोलेंगे ये हमारा जो सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल होगा, सॉल्वेट कैटायन एनायन होगा, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जितना मॉलिक्यूल हमारा उसका एनर्जी कम होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अगर हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे, यहां से तो हम लोगों ने देखा कैसे इंटरेक्शन होता है और क्यों वहां से एनर्जी रिलीज हो जाता है, ठीक है। और वो एनर्जी जो रिलीज होता है, अगर हम लोग जनरल सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे, अगर हम लोग वाटर लेंगे तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कौन कौन से हमारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करेंगे सॉल्वेशन एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी। इसको साफ कर देता हूं। Solution means factors affecting magnitude of
मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं किसके, हाइड्रेशन एनर्जी की, और हम लोग क्या सॉल्वेशन एनर्जी, जनरल सॉल्वेंट के लिए पर्टिकुलरली वाटर के लिए तो हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन फैक्टर्स को पढ़ने के लिए हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा यहाँ पे हमारा एक कैटायन होता है, एक कैटायन होता है, तो उसके साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या इंटरेक्ट करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इंटरेक्ट करता है। इसका मतलब अब कैटायन यहाँ पे बड़ा होगा छोटा होगा, इस पे कितना चार्ज होगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा सॉल्वेशन एनर्जी कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पे डायपोल मोमेंट स्ट्रांग होगा वीक होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी कितना होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। तो ये दो फैक्टर्स हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है आयनिक पोटेंशियल, जो पहला फैक्टर यहाँ पे वो है आयन पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, ऑफ एन आयन। एक आयन का आयनिक पोटेंशियल कितना है उससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उसका क्या होगा, उसका सॉल्वेशन एनर्जी कितना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आयनिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, ये होता है साइज चार्ज ऑन आयन, एक आयन पे कितना चार्ज है डिवाइड बाय साइज ऑफ आयन, ठीक है। तो ये होता है हमारा आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल को हम लोग सिंपली डिफाइन करेंगे रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ आयन और चार्ज ऑफ साइज ऑफ आयन। तो कितना इस पे चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा और उसका रेडियस कितना होगा, मीन साइज कितना होगा, इन दोनों का हम लोग जब रेशियो निकालेंगे तो यहां से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, यहां से हम लोग बोलेंगे एक पर्टिकुलर कंपाउंड का, एक पर्टिकुलर जो आयन का, हम लोग क्या पढ़ते हैं आयन का पढ़ रहे हैं, तो आयन का क्या होगा, उसका आयनिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आयनिक पोटेंशियल, यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक आयनिक पोटेंशियल एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, इसका मतलब हमारा आयनिक पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। तो चार्ज ऑन आयन मींस आयनिक पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना चार्ज है हमारा आयन पे, जितना चार्ज हमारा आयन पे होगा उतना हमारा क्या होगा, उतना हमारा सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना हमारा सोडियम पे लिथियम पे जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना हमारा डायपोल मोमेंट उतना स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर, जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ पे और डायपोल मोमेंट यहाँ पे उतना स्ट्रांगली इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जब जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना हमारा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाएगा, उतना हमारा हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ से ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा फैक्टर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, और आयन चाहे दोनों हो सकता है कैटायन और आयन, तो इसके साइज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना हमारा साइज बड़ा होगा कैटायन और आयन का उतना हमारा हाइड्रोजन या क्या होगा आयनिक पोटेंशियल हमारा कम होगा, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना साइज बड़ा उतना आयनिक पोटेंशियल कम, जितना आयनिक पोटेंशियल कम तो इंटरेक्शन यहाँ पे कम होगा, जितना हमारा इंटरेक्शन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा सॉल्वेशन एनर्जी बहुत कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा जो 5 आयनिक पोटेंशियल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब जितना हमारा आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना हमारा सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इतना मॉलिक्यूल हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब दो फैक्टर है यहाँ पे चार्ज और साइज, ठीक है, हम लोग ने देखा चार्ज और साइज, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे चार्ज और साइज पे, ठीक है। तो अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग किसका बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग साइज का बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर भी +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जैसे हम लोग बैंड ग्रुप जाते हैं साइज क्या हो जाता है हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगर लिथियम का साइज इतना है, सोडियम का साइज इतना होगा, पोटेशियम का साइज इतना होगा और रुबिडियम का साइज इससे बड़ा होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इनका है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, मींस अगर इस पे भी सेम पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं एक वाटर ड्रॉप यहाँ पे डालूंगा इसका मतलब वो ज्यादा सरफेस क्या होगा, वो डेंस ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप डालूंगा, अब लोग मैं पॉजिटिव चार्ज उसको कंसिडर करता हूं, तो वो क्या होगा, वो अब वो पूरे इसके सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन उनका डेंसिटी कम होगा। अब मैं सेम वाटर ड्रॉप यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पर भी वाटर ड्रॉप डालूंगा, अब यहाँ पे सेम वाटर ड्रॉप डालूंगा, अब ये भी पूरे सरफेस पे वाटर ड्रॉप क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन अब वो फैलेगा लेकिन उसका क्या होगा, डेंसिटी कम होगा। अब जितना जितना हमारा क्या होगा, जितना हमारा आयन का साइज बढ़ जाएगा उतना अगर हमारा चार्ज जो होगा उसका क्या होगा, उसका चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप अगर चार्ज हमारा सेम है तो हमारा चार्ज रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप हमारा क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। अब लोग यहाँ पे देखा जब साइज बढ़ेगा यहाँ पे तो 5 क्या होगा उसका, जब साइज बढ़ेगा तो 5 इसका क्या होगा, 5 डिक्रीज हो जाएगा। जब 5 डिक्रीज हो जाएगा तो 5 यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस आयनिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा सॉल्वेशन एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे इसका सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगा, वो सॉल्वेशन एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग लिथियम लेंगे, लिथियम का सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका आयनिक साइज क्या है, बहुत कम है। जब आयनिक साइज बहुत कम है तो 5 ज्यादा होगा, जब 5 ज्यादा होगा तो सॉल्वेशन एनर्जी हमारा ज्यादा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लिथियम का हमारा सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिथियम सोडियम, एज कम्पेयर टू पोटेशियम, एज कम्पेयर टू रुबिडियम, एज कम्पेयर टू सीजियम, ठीक है। ये तो होगा कैटायन। इसी तरह एनायन अगर हम लोग लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन आयोडीन, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज तो सेम है, लेकिन अब साइज फ्लोरीन का इतना है, क्लोरीन का इतना है, ब्रोमीन का इससे बड़ा और आयोडीन का इससे बड़ा है। अब डाउन द ग्रुप हमारा क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाएगा, चार्ज तो सेम है, अब साइज बढ़ने से क्या होगा यहाँ पे, अब साइज बढ़ने से क्या होगा, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस साइज ऑफ आयन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस यहाँ पे जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये हमारा पोटेंशियल आयनिक पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारा आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो जिसका हमारा साइज सबसे बड़ा होगा उसका सॉल्वेशन एनर्जी सबसे कम होगा। तो हम लोग लिखेंगे 5 माइनस का सबसे ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगा, उसके बाद हमारा क्लोरीन माइनस का होगा सबसे कम, उसके बाद उससे कम होगा ब्रोमीन माइनस का, और सबसे कम होगा आयोडीन माइनस का। मींस आयोडीन माइनस का, आयोडीन का, आयोडाइड का हमारा सबसे लीस्ट सॉल्वेशन एनर्जी होगा, ये सबसे लीस्ट स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा साइज ऑफ आयन। अगर हम लोग अब चार्ज देखेंगे, अब जिस एटम पे, जिस आयन पे जितना चार्ज होगा, जितना कंसंट्रेटेड चार्ज होगा, वो स्ट्रांगली उतना क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा हमारा डायपोल मोमेंट के साथ। डायपोल मोमेंट के जो नेगेटिव पार्ट होगा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अब जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उसके साथ वहां पे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना वहां पे सॉल्यूशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक, उतना मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, ये हम लोग ने क्या कंसिडर किया था, यहाँ पे हम लोग ने कंसिडर किया था अब जब हम लोग चार्ज कंसिडर करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे चार्ज कंसिडर करेंगे, तो 5 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना हमारा चार्ज ज्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा, उतना हमारा 5 ज्यादा होगा, मींस उतना आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। जितना आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, और हम लोग को पता है 5 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हम लोग लेंगे सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इसके +3 चार्ज, इसका +2 चार्ज, इसका +1 चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि एक ग्रुप में आता है तो उतना चार्ज साइज में उतना डिफरेंस नहीं हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज, यहाँ पे +3 चार्ज। मींस अगर मेरे पास इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है और इसका साइज इतना है, ठीक है, अब मैं अब यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल रहा हूं तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगा। अगर यहाँ पे मैं 2 ड्रॉप वाटर डाल रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो लेयर होगा वाटर का वो थोड़ा डेंस होगा। अब मैं यहाँ पे 3 ड्रॉप वाटर डाल रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, उसका चार्ज डेंसिटी और ज्यादा डेंस हो जाएगा। मींस जो वाटर मॉलिक्यूल का लेयर होगा वो ज्यादा और डेंस हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हम लोग ड्रॉप जो कंसिडर कर रहे हैं वो चार्ज डेंसिटी कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे उससे कम होगा। इसका मतलब जितना हमारा पावर चार्ज ज्यादा होगा, जितना पावर चार्ज कंसंट्रेटेड होगा, जितना पावर चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, उतना हमारा जो डायपोल मोमेंट के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा। जब स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा वहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा यहाँ से, उतना हमारा हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, और सबसे लीस्ट हमारा किसका होगा, सोडियम का होगा। तो हम लोग अगर जनरल पीरियडिक, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा सॉल्वेंट का भी डायपोल मोमेंट से डिपेंड करेगा क्या, सॉल्वेशन एनर्जी। डायपोल मोमेंट जो हम लोग डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करते हैं, जितने जिस सॉल्वेंट का ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा वो उतना स्ट्रांगली क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। जो इसका मतलब डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, जो हमारा सॉल्वेशन एनर्जी का, सॉल्वेशन एनर्जी का। जितना हमारा एक पर्टिकुलर जो हमारा सॉल्वेंट होगा, जैसे अमोनिया है, वाटर है, ईथर है, THF है, टॉलिन है, जितना हमारा उन सॉल्वेंट्स का क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जितना उनका पोलरिटी ज्यादा होगा, जितना उनका सेपरेशन पोल ज्यादा होगा, या पोलरिटी जितना ज्यादा होगा उसकी उतना यहाँ पे क्या होगा, उतना वो इंटरेक्ट करेगा स्ट्रांगली। क्योंकि हमारा सॉल्वेंट क्या, बिकॉज ऑफ डायपोल मोमेंट इंटरेक्ट करता है कैटायन के साथ और एनायन के साथ। ठीक, और जितना हमारा डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना स्ट्रांगली इसके इंटरेक्ट करेगा। जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा इसके साथ उतना क्या होगा, उतने वहां से एनर्जी रिलीज हो जाएगा ज्यादा। वो जो एनर्जी रिलीज होगा वो हो क्या, सॉल्वेशन एनर्जी। तो हमारा डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा हमारा, उतना हमारा सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगा। इसका मतलब जो भी सॉल्वेंट जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा सॉल्वेट करेगा, इजिली क्या करेगा, सॉल्युबलाइज करेगा किसको, आयनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, अगर हम लोग पीरियडिक ट्रेंड देखें, पीरियड के में कैसे होगा, जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है। अब जब साइज इंक्रीज हो गया तो 5 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब 5 डिक्रीज हो जाएगा तो सॉल्वेशन एनर्जी हमारा डिक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। और अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड हमारा क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है लेकिन चार्ज डेंसिटी वहां इंक्रीज हो जाता है। अलोंग द पीरियड हमारा चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे 5 इंक्रीज हो जाएगा। जब 5 इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा सॉल्वेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा पीरियडिक ट्रेंड होगा। पीरियड के कैसे हमारा हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगा। ठीक है, अगर हम लोग अब देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग आयनिक मोबिलिटी पढ़ते हैं और हम लोग वहां पे देखते हैं हमारा अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसका क्या चार्ज, इसका अगर हम लोग देखेंगे आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, हम लोग डिफाइन क्या कर रहे हैं, आयनिक मोबिलिटी।
मीन्स और आयनिक कंडक्टिविटी मीन्स सॉल्वेंट में कैसा कंडक्टिविटी होगा। अगर हम लोग इसका साइज देखेंगे, इसका साइज इतना है, सोडियम का साइज इससे बड़ा है, पोटेशियम का साइज इससे बड़ा है और रुबिडियम का साइज इससे ज्यादा बड़ा है और चार्ज इनका सब पे सेम है। तो अब चार्ज यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा, सबसे कम डेंसिटी सबसे कम डेंसिटी यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने बोला था एक ड्रॉप ऑफ वाटर हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब होगा इसका मतलब चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मीन्स तो यहाँ पे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर हम लोग वाटर लेंगे तो मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ पॉजिटिव नेगेटिव, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ नेगेटिव इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। जितना हमारा साइज छोटा होगा उतना क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतने ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, मींस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब जैसे जैसे साइज इसका बढ़ गया, अगर हम लोग इसका लेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, अब तो साइज तो बड़ा है लेकिन चार्ज डेंसिटी उतना स्ट्रांग नहीं है। अब क्या होंगे, बहुत ही कम मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसका पास चार्ज पॉजिटिव है, अब बहुत ही कम मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत ही कम मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत ही कम मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएंगे। जब बहुत ही कम मॉलिक्यूल आ जाएंगे इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब बहुत कम इंट्रैक्शन होगा तो एनर्जी भी कम रिलीज हो जाएगा। जब एनर्जी कम रिलीज हो जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी कम रिलीज हो तो इसका क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेंट एनर्जी बहुत कम होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम के साथ बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे आयनिक मोबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है, आयनिक करंट में मींस आयनिक कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज हो रहे हैं, इसके सरफेस पे ज्यादा इंक्रीज। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ा कम है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। जब नंबर ऑफ, इसका मतलब ये इसका साइज क्या होगा, जो इसका हाइड्रेशन स्फीयर होगा, हाइड्रेशन स्फीयर जो होगा उसका हाइड्रेशन स्फीयर सबसे बड़ा होगा, उससे थोड़ा छोटा इसका होगा, ठीक है, हाइड्रेशन स्फीयर इससे छोटा थोड़ा इससे होगा और सबसे लीस्ट हाइड्रेशन स्फीयर इसका होगा। मींस जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से सराउंड करेंगे तो एक हाइड्रेशन स्फीयर बनाएंगे कैटायन के अराउंड, तब जब हाइड्रेशन स्फीयर जो इसका होगा, इसका सबसे बड़ा होगा क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होगा यहाँ पे, इस पे कम होगा और इसके और सबसे लीस्ट इस पे कम होगा, ठीक है। इसका मतलब जब हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट सोल्यूशन लेंगे तो यह इसका मतलब जिसका साइज कम होगा वो इजीली मूव करेगा किसमें, सॉल्वेंट में, क्योंकि इसके साथ क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम अटैच है। अब ये इजीली क्या करेगा, मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इससे थोड़ा बढ़े गए तो ये इसको टफ हो जाएगा ड्रिफ्ट करना। अब यहाँ पे क्या हो गया, और ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ से भी मुश्किल हो जाएगा ड्रिफ्ट करना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है तो इजीली ये मूव नहीं करेगा किसमें, सॉल्वेंट में। इसका मतलब सबसे लीस्ट आयनिक कंडक्टिविटी किसका होगा, जो हमारा लिथियम सॉल्वेटेड होगा एक्वस वाला, तो सबसे लीस्ट कंडक्टिविटी उसका होगा। उससे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का होगा एक्वस वाला। उसके बाद किसका होगा, पोटेशियम का होगा एक्वस वाला। और सबसे लीस्ट किसका, सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम का होगा हमारा, सॉरी रिबिडियम का होगा जो एक्वस वाला होगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन स्फीयर कम होगा, जिसका हाइड्रोजन स्फीयर ज्यादा होगा, ठीक है। और इस तरह जैसे हमारे पास और एक एग्जांपल है जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे